को स्वागत है आप सबका सुजॉक विद मंजू में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विरुद्ध आहार की। विरुद्ध मीन्स ऑपोजिट, आहार मीन्स भोजन। यानी भोजन हमें ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है और हमारे शरीर की जो टूट फूट है, ब्रेकेजेस है, उसको रिपेयर करता है। लेकिन जब ये भोजन इसके विरुद्ध काम करता है तो उस भोजन को हम विरुद्ध आहार बोलते हैं। अब आयुर्वेद में विरुद्ध आहार की महिमा का बहुत बखान किया गया है। इसको कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि सबसे पहले है हैबिटेट विरुद्ध आहार। मीन्स जहां हम रहते हैं, जिस क्लाइमेट में रहते हैं और वहां का जो खान पान है उसके ऑपोजिट हम खाना खाएं। मान लीजिए हम गर्म प्रदेश में रहते हैं और हम गर्म तासीर का ही खाना खा रहे हैं, तली भुनी और हैवी चीजें खा रहे हैं, तो ये हमारा होगा हैबिटेट विरुद्ध आहार। दूसरा है डाइजेशन विरुद्ध आहार। एक छोटा बच्चा है, उसकी डाइजेशन पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि हम उसको भारी खाना खिलाएं या फिर डिफरेंट टाइप्स के हम उस पर एक्सपेरिमेंट करें। इसी तरह से जब बच्चा यंग एज में होता है तो उसका मेटाबॉलिज्म काफी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन काफी बच्चे खुद को स्लिम ट्रिम दिखाने के चक्कर में जो पोषक तत्व उस समय उनकी बॉडी को चाहिए है वो अपनी बॉडी को नहीं देते। इसी तरह से ओल्ड एज में जब हमारा डाइजेशन बहुत कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, तो उस समय में उनको इस टाइप का भोजन नहीं करना चाहिए जो पचाने में मुश्किल हो यानी हैवी हो। तो ये हुआ डाइजेशन से रिलेटेड विरुद्ध आहार। अब तीसरा है हमारा समय विरुद्ध आहार। अब गर्मी, सर्दी या बरसात का कौन सा मौसम है उसके अकॉर्डिंग हमें खाना खाना चाहिए। अब मान लीजिए बरसात का मौसम है और उसमें हम दही और लस्सी का यूज कर रहे हैं, तो ये हुआ समय विरुद्ध आहार। अब नेक्स्ट है हमारा गुण विरुद्ध आहार। अब जैसे दूध है और फिश है, दूध के अपने गुण हैं, फिश के अपने हैं, लेकिन अगर हम फिश खाने के बाद दूध लेते हैं या दूध के बाद हम फिश खाते हैं या फिर कोई भी नॉनवेज के बाद हम दूध लेते हैं तो वो हुआ गुण विरुद्ध आहार। इसी तरह से दूध के साथ हम नमक का यूज ना करें, दाल के साथ हम स्पेशली उड़द की दाल, तो दाल के साथ हम दही का यूज ना करें। ये हुआ गुण विरुद्ध आहार। नेक्स्ट है हमारा कुकिंग प्रोसेस विरुद्ध आहार। यानी कुकिंग टाइम में, खाना बनाते समय में जो हम गलतियां करते हैं, जैसे कि हमने कुछ भी फ्राई किया है और वो तेल बच गया, उस तेल को हम फिर से यूज करें, तो ये हुआ कुकिंग प्रोसेस में विरुद्ध आहार। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर विरुद्ध आहार। यानी कि शुरुआत में क्या खाया जाए और अंत में क्या खाया जाए। अब आजकल क्या ट्रेंड है कि खाने के बाद कहते हैं कुछ मीठा हो जाए, जबकि हमारा आयुर्वेद कहता है कि खाने की शुरुआत में मीठा खाया जाए, एंड मीठे से ना किया जाए। नेक्स्ट है हमारा रॉन्ग कॉम्बिनेशन विरुद्ध आहार। जैसे कि बनाना शेक का काफी ट्रेंड है, तो बनाना और मिल्क को जब हम मिक्स करते हैं तो इससे अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नियम विरुद्ध आहार। यानी कि जब हम खाना बनाते हैं तो मन शांत हो, और यदि हम अशांत मन से, चिड़चिड़े भाव से, गुस्से से हम खाना बनाते हैं तो वो हुआ नियम विरुद्ध आहार। तो इस प्रकार से ये कुछ कैटेगरीज में विरुद्ध आहार को बांटा गया है। और देखिए, विरुद्ध आहार खाते ही कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये धीरे धीरे से हमारी डाइजेशन, हमारे नर्वस सिस्टम को काफी इफेक्ट करता है। धीरे धीरे से ये हमें नुकसान करता है। मीन्स ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, इसलिए हमें कभी भी विरुद्ध आहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आत्मनिर्भर